गिले शिकवे कहानियाँ जो राह दिखाई। बसंती ने अपने पति वीरू से पूछा कि मुझे एक बात पर बहुत हैरानगी होती है कि तुम्हें अपने जन्मदिन की तारीख तो कभी याद नहीं रहती, परंतु तुम आज तक अपनी शादी की सालगिरह कभी नहीं भूले। वीरू ने भी थोड़ी चुस्की लेते हुए कहा कि कोई भी समझदार आदमी कभी भी अपने बुरे दिनों को नहीं भूलता। इसी के साथ वीरू ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे सबसे पहले तो यह बताओ कि तुम हमेशा मुझसे यह मूर्खों जैसे उल्टे सवाल क्यों पूछती रहती हो। बसंती ने भी तुरंत जवाब देते हुए कहा कि मैं यह सब कुछ तुम्हारे फ़ायदे के लिए करती हूँ, ताकि तुम्हें मेरी सारी बातें आसानी से समझ आ जाए। बसंती ने अपनी बात जारी रखते हुए अपने पति से कहा कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो तुम क्या करते। वीरू ने बिना सोचे समझे कहा कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि दूसरे लोगों का खामखा बुरा सोचूंगा। बसंती ने कहा कि अब तो सारा दिन तुम्हारे गिले शिकवे ही ख़त्म नहीं होते, जबकि शादी से पहले तो दिन रात बस एक ही राग गाते थे, आई लव यू जेन्युइन। अभी मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा यह बताओ कि फिर मिलने कब आओगे। वीरू ने भी करारा जवाब देते हुए कहा कि तुम भी तो शादी के समय मुझे हीरो नंबर 1 कहती थी और अब कूली नंबर 1 बनाकर रख दिया है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि शादी से पहले मैं तुम्हें आई लव यू कहता था, लेकिन अब क्या तुमने खुद को कभी ढंग से आईने में देखा है। जिसे मैं आई लव यू कहता था वो एक दिन बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की थी। आज तो तुम आलूओं से भरी हुई बोरी की तरह दिखाई देती हो। अब ऐसी औरत को कोई भी अच्छा इंसान यह तो नहीं कह सकता कि फिर कब आओगी। हाँ इतना ज़रूर कहेगा कि मायके कब जाओगी। बसंती ने कहा कि मैं तो आज भी उतनी ही खूबसूरत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो गई है, जो तुम्हें मुझ में अब सिर्फ कमियां ही कमियां दिखाई देती है। वीरू ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि मुझे भी लगता है कि मेरी नज़र कमज़ोर हो गई। सोचता हूँ एक बढ़िया सा चश्मा लगवा ही लूँ। बसंती तुम्हें चश्मा लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए चश्मा लगाकर क्यों अपने पैसे बर्बाद करने की सोच रहे हो, क्योंकि हमारे इलाके में मुझसे सुंदर दूसरी कोई औरत नहीं है। आज तो वैसे भी मैं ब्यूटी पार्लर में 3-4 घंटे लगा कर आई हूँ। वीरू ने बसंती के चेहरे की ओर गौर से देखकर कहा कि क्या आज भी तुम्हारी बारी नहीं आई जो बिना अपने चेहरे का मेकअप करवाए वापस आ गए। अपने पति के इस व्यवहार से झल्लाकर बसंती ने उससे कहा कि तुम अपने आप को इंजीनियर कहते फिरते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इंजीनियर बन कैसे गए। वीरू ने बसंती को जवाब देते हुए कहा कि इंजीनियर बनने के लिए बहुत पढ़ाई लिखाई और दिमाग की ज़रूरत होती है। बसंती ने कहा हाँ यह तो मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इंजीनियर कैसे बन गए। तुम्हें तो न घर बाहर की और न ही दुनियादारी की कुछ समझ है। अभी वीरू बसंती के आपसे गिले शिकवे चल ही रहे थे कि बनवारी काका नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुए। घर के माहौल की गर्मी को महसूस करते हुए बनवारी काका ने वीरू से कहा कि आप लोगों ने जितनी पढ़ाई लिखाई की हुई है उसके सामने मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी परामर्श दे सकूं, लेकिन आप दोनों के बीच में होने वाले हल्के फुल्के गिले शिकवे अब एक बड़े तूफान के आने की चेतावनी देने लगे हैं। बेटा मैं बचपन से इस घर में एक सदस्य की तरह रह रहा हूँ। अब इस घर के बुजुर्ग तो रहे नहीं, लेकिन मैं खुद को तुम्हारा बड़ा मानते हुए तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यदि तुम्हें मेरी बात बुरी लगे तो फिर चाहे मुझे तुम काला पानी भेज देना। वीरू ने बनवारी काका को अपने पास सोफे पर बिठाते हुए कहा कि आपको पूरा हक बनता है, आपके मन में जो कुछ भी है आप उसे खुले दिल से कह सकते हैं। बनवारी काका ने इतनी इज्जत देने के लिए शुक्रिया अदा करने के साथ अपनी बात कहनी शुरू की। उन्होंने वीरू और बसंती से कहा कि मनुष्य जीवन में भागते भागते कई बार इतना थक जाता है कि उसे वो जीवन भी भारी लगने लगता है जिसने उसे सब कुछ दिया होता है। अधिक से अधिक खुशियाँ पाने के लिए वो अपनी उन खुशियों को भी अनदेखा कर देता है जो उसके पास पहले से ही होती है। भगवान ने न केवल मनुष्य को ही ऐसी शक्ति दी है कि वो अपने अंदर और बाहर के व्यवहार दोनों को समझते हुए अच्छे बुरे का अंतर कर सके। जब तक हम लोग किसी से प्यार करने की बजाय उसके प्रति अपने मन में द्वेष की भावना रखते हैं, उस समय तक हमारे मन को शांति नहीं मिल सकती। मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि आप दोनों ही बात बात पर आग बबूला होने लगते हो। मसला चाहे कोई भी हो, आप दोनों ही अलग अलग खिचड़ी पकानी शुरू कर देते हो। बेटा अब तो मेरी भी उम्र ढलने लगी है, इसलिए मैं केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से यह कहता हूँ
कि किसी से मित्रता या शत्रुता हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है, क्योंकि हम अक्सर उस व्यक्ति को अपना मित्र मान लेते हैं जो हमारी बात का समर्थन करते हुए हमारा साथ देता है। जो हमारी बात का जरा सा भी विरोध करता है उसे हम अपना दुश्मन मानने लगते हैं। किसी भी रिश्ते को अच्छे या बुरे तरीके से निभाना हर व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन हर कर्म के फल उसे ही भोगने पड़ते हैं। बनवारी काका की राय को दिल से कबूल करते हुए जोली अंकल इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि यदि आप समय रहते फालतू की शिकायतों को ख़त्म नहीं करते तो फिर यही छोटी छोटी बातें आपको ख़त्म कर देती है। पति पत्नी के गिले शिकवों में यदि थोड़ा सा प्यार का रंग भी शामिल हो जाए, फिर यह हमारे गम कम करने के साथ साथ हमारी खुशियों को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। उतावलापन कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपका भेद जान जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन और खुशी दोनों मिलती है। थैंक यू।